आज का टॉपिक है कोलिनियर पॉइंट्स, हम खत नुकात। इसकी तारीफ देखिए, टू और मोर पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम लाइन, ठीक है, विच लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। दो या दो ज़्यादा नुकात जो एक ही ख़त पर वाक़या हों, हम ख़त नुकात निकल आते हैं। मसलन देख लें, फ़र्ज़ करिए ये एक लाइन है, लाइन एल से ज़ाहिर करते हैं। इस पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारा कोलिनियर पॉइंट्स या हम ख़त नुकात कहलाते हैं। मसलन यहाँ पर देखिए पॉइंट P है, यहाँ पर पॉइंट Q है, यहाँ पर पॉइंट R है, तो ये सारा हम ख़त नुकात कहलाते हैं। P, Q, R, दे आर कोलिनियर पॉइंट्स। P, Q and R are कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है, क्योंकि ये तीनों एक ही लाइन पर वाक़ है। जबकि यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स, फॉर एग्जांपल पॉइंट A है, यहाँ पर पॉइंट B है, तो P, Q, A के हिसाब से ये क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, यानी P, Q, P and B are non-collinear points। इसी तरह P, Q, A के हिसाब, P, Q, R, A और B दोनों के हिसाब से क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, ठीक है। बात समझ में आ गया। A और B इन तीनों के रेस्पेक्ट नॉन कोलिनियर पॉइंट, बिकॉज A और B इस लाइन पर वाक़या नहीं है। तो जो दो या दो ज़्यादा पॉइंट जो एक ही लाइन पर वाक़या हो, उसको हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। अब इसकी निशानी क्या है कि इसकी निशानी ये है कि मैथमेटिकली अगर हम इसको लिखना चाहें, मैथमेटिकली ये होगा कि P R के दरमियान, यानी P Q, इनका अगर आप डिस्टेंस निकालें, इसका डिस्टेंस और Q R का डिस्टेंस, इन दोनों का सम अगर आप निकालें तो ये किसके बराबर आ जाएगा, P R के। बात क्लियर? यानी जो फासला इन दोनों के दरमियान है, वही फासला इन दोनों के मजमू के बराबर है। P Q प्लस Q R बराबर है P R, ठीक है, ये निशानी है। अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो फिर वो कोलिनियर पॉइंट्स है, वो तीनों अगर सेटिस्फाई ना करे तो वो नॉन कोलिनियर पॉइंट। यानी कोई से दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस, कोई से दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस का सम है, वो पहले और तीसरे पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उनके सम के बराबर होनी चाहिए, ठीक। बात क्लियर? अब ये नाम है, नाम मुख्तलिफ हो सकता है। मसलन अगर आप इसको आप ABC का नाम दे दें, लेट्स से ये L2, ये पॉइंट A, पॉइंट B, ये पॉइंट C, इस तरह हो, तो फिर यहाँ पर भी उसी तरह A, B, इन दोनों का सम, इनके दरमियान जो फासला है, फिर BC, ये बराबर होगा किसके, AC के, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि ये IBC हो, मतलब कोई भी सी नाम, बस आपने ये देखना है कि दो पहले और दूसरे पॉइंट, पहले और दूसरे और तीसरे पॉइंट के दरमियान फासला, पहले और तीसरे पॉइंट्स के दरमियान फासला आपने मालूम करना है यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। 3 डिस्टेंस फार्मूला आपने लगाकर 3 पॉइंट्स के दरमियान फासला मालूम करना है। उनमें आप देख लें, अगर दो के सम तीसरे के बराबर होगा तो फिर इसका मतलब है दे आर कोलिनियर पॉइंट्स या हम खत नुकात है। अगर नहीं है तो फिर बराबर ना हो तो फिर वो गैर हम खत नुकात या नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। इसको कहते हैं गैर हम खत नुकात। इसमें क्या होगा, कंडीशंस, अगर ये हम खत नुकात है, ये कोलिनियर है, ये कोलिनियर के लिए कंडीशन, ठीक है। नॉन कोलिनियर के लिए फिर ये होगा कि ये कभी भी आपस में बराबर नहीं होंगे। PQ प्लस QR that will be not equal to the PR।
यानी कोई से दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो पहले और तीसरे के दरमियान जो डिस्टेंस है उनके बराबर नहीं होगा, तो फिर वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होगा। इसको देखते हैं सवालात में, एक्सरसाइज 2.9.2 में। एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि साबित करें नुकात ए बी और सी हम खत नुकात हैं। शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर, यानी ये तीनों एक ही लाइन पर लाई करते हैं। इसको हमें साबित करना है। तो देखिए सॉल्यूशन, पहला हम मालूम करेंगे टू फाइंड डिस्टेंस ए और बी के दरमियान। सबसे पहले हम ये मालूम करेंगे, ठीक। अब इसको मालूम करने के लिए हमारे पास क्या है, ये ए, इसको हम नाम देंगे x1 y1, अमन इस वाले को x1 y1, दूसरे को x2 y2। b 4 - 2, इसको x2 y2। नाउ डिस्टेंस हमने मालूम करना है इन दोनों के दरमियान, तो ये डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, सबको ऊपर रेडिकल साइन। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, x2 हमारे पास है 4, 4, x1 0, y2 y1, ये y1 या माइनस है, या इस माइनस के साथ क्या होगा, प्लस होगा। दोबारा बताओ, ये माइनस इस माइनस के साथ प्लस, ये आ जाएगा 4, 4 का स्क्वायर, 3 में से 2 गया, 1 बचेगा, ये चीज़ 4 का स्क्वायर, 4 × 4 16, 16, ये आ जाएगा हमारे पास 1, ये आ गया 17, इसका स्क्वायर रूट निकालें, ये आ जाएगा 4.1231, ये चीज़। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, जिसको हम लिखेंगे बी सी, ये हमने मालूम करना है। तो इसके लिए लेट करेंगे पॉइंट बी को, पहले पॉइंट को, 4 - 2, इसको हम फर्ज करेंगे x1 y1, ठीक है, और सी को हम लेट करेंगे। सी हमारे पास क्या है, 16, 1 है, ये आ जाएगा हमारे पास x2 y2। Therefore, using distance formula, डिस्टेंस फार्मूला जिस तरह हमने यहाँ पर क्या, बी सी ये बराबर है x2 - x1, ये फार्मूला है, y2 - y1 होल स्क्वायर, ये कीमतें दर्ज कर ले। x2 हमारे पास ये है, तो 16 - x1 ये, y2 1, अच्छा ये माइनस है, ये माइनस इस माइनस के साथ क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो ये ठीक। 16 - 4, ये आ जाएगा 12, 12 स्क्वायर, यहाँ पर ये दोनों ऐड होकर 3, अच्छा जी, 12 का स्क्वायर ये आ जाएगा 144, ये आ जाएगा 9, दोनों को ऐड कर ले, ये कितना आ जाएगा, ये 10 11 12 13 13, 1 कैरी, ये 153 रेडिकल। इसका हमने स्क्वायर रूट लेना है,
इसका स्क्वायर रूट देखते हैं। इसका स्क्वायर ले लिया आ जाएगा 12.369। इसको आप नंबर 2 का नाम दे दें। ठीक, अगला मालूम करेंगे टू फाइंड डिस्टेंस ए सी। ए और सी के दरमियान क्या फासला है वो मालूम करेंगे। तो हेयर पहले को हम ए क्या है हमारे पास 0 - 3, इसको हम नाम देंगे x1 y1। फिर सी 16 1, इसको हम नाम देंगे x2 y2। सवाल अगर समझ में आ रहे और यहाँ तक आप फॉलो करें तो लाइक ज़रूर कीजिए। नए व्यूवर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ओके, डिस्टेंस फार्मूला क्या है आपके? ए सी x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर और सब के ऊपर क्या? रेडिकल साइन। अब कीमतें दर्ज कर लिए, x2 है, ये x1 है। तो 16 - 0 ये, और y2 - y1 ये y2, ये माइनस इस माइनस के साथ क्या होगा कि ऐड हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस में तब्दील होगा। तो 3 ये 16 होल स्क्वायर 60 - 0 तो यही आ जाएगा। ये दोनों क्या होगा? 4, 1 + 3 4। 16 का स्क्वायर आप जानते हैं 256, 16/16, और ये आ जाएगा 16, 4 4 से 16। इन दोनों को जमा कर ले, कितना आ जाएगा? 256 में 16 इजाफा कर ले तो ये 6 6 12, 1 कैरी, 1 + 5 6 6 और 7 172, 272 ये स्क्वायर रूट से बाहर, स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे, इसका रेडिकल लेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे। 272 का स्क्वायर रूट लेने के बाद आ जाता है हमारे पास 16.492। ये इसको आप 3 नाम दे दें। अब आप देख ले, अगर इसको इसके साथ जमा करें फ्रॉम 1 2 and 3, ठीक है, from 1 2 and 3, it is clear that it is clear from 1 and 2 and 3 that 4.123 plus 12.369 is equal to, देखिए अगर इन दोनों को अगर आप जमा कर ले तो क्या आ जाएगा? देखें, बेशक यहाँ पर आप कर ले, कितना है? 4.123 ये रफर, और 12.369 दोनों को अगर आप जमा कर ले, 9 10 11 12, ये 2 1 कैरी, ये आ गया 9, और ये 4, और ये 6, और ये 16, देखें ये आ गया 16.492। अब ये क्या चीज़ है हमारे पास? ए बी प्लस ये क्या है? बी सी, और ये क्या है? ए सी। ठीक है, 10 हम कह सकते हैं कि 10 द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर्स। 10 द पॉइंट्स
A, B and C are collinear. यानी उर्दू में लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कि मुसावात एक और दो से ज़ाहिर है कि नुकात A, B और C हम ख़त नुकात हैं। तो इस तरह आपने करना है सवाल को सिंपल। अगर ये कहा जाए कि हम ख़त नुकात है या नहीं है तो आपने सिंपल तीनों के दरमियान पहले और दूसरे पॉइंट के दरमियान, दूसरे और तीसरा और पहले पॉइंट्स के दरमियान फासले मालूम कर ले, डिस्टेंस मालूम करें यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। दो का सम अगर तीसरे के बराबर आ गया तो इसका मतलब है वो एक ही लाइन पर लाई कर रहा है, एक ही ख़त पर वाक़या है। ठीक है, अगर नहीं है, बराबर नहीं आया दो का सम तीसरे के बराबर, ठीक है, कोई से दो का सम तीसरे के बराबर अगर नहीं आए तो इसका मतलब है कि वो एक ख़त पर वाक़या नहीं है, यानी दे आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स। आई होप समझ में आ गया होगा। सवाल अगर समझ में आता है इसको लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ जितना हो सके। और नए व्यूवर्स से गुजारिश है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकायदा बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि बाकायदगी से हमारी वीडियोज़ आपको मिले।